रात की सन्नाटे में काला महल नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे। पुरानी हवेलियों से घिरा यह इलाका शहर का सबसे रहस्यमय कोना माना जाता था। यहाँ शाम ढलते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता मानो वक्त रुक गया हो। टूटी खिड़कियों से आती हवा और जंग लगे गेट बतिया सरसराहट में झूलते रहते। पिछले 3 महीनों में इस जगह पर खून से लथपथ 5 लाशें मिली थी। सभी के गले बड़ी बेरहमी से काटे गए थे, जैसे किसी ने चाकू से नहीं जुनून से वार किया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर लाश के चेहरे पर लाल रंग से एक अजीब प्रतीक उकेरा गया था। वह आकृति किसी अनजाने धार्मिक चिन्ह जैसी लगती थी, घुमावदार लकीरों से बनी, बीच में एक क्रॉस और उसके चारों ओर छोटे चक्र। पुलिस हैरान थी क्योंकि कातिल कोई सुराग नहीं छोड़ रहा था, न ही फिंगर प्रिंट, न हथियार, न गवाह। बस एक चीज हर बार मिली, पुराने चर्च का टूटा हुआ क्रॉस। यह चर्च 20 साल पहले आग की लपटों में समा गया था। हादसे के वक्त चर्च के पादरी का शव कभी नहीं मिला। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी वही भटकती है। कुछ का दावा था कि रात के सन्नाटे में सफेद चोगे में लिपटा एक साया चर्च के खंडहरों में घूमता है। पुलिस इन कहानियों को अफवाह मानती थी, लेकिन जब खून बहता है, डर सच बन जाता है। केस को सुलझाने की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर आर्यन चौधरी को। शहर में उसकी गिनती सबसे काबिल अफसरों में होती थी। तेज दिमाग, निडर रवैया और केस को आखिरी सांस तक पीछा करने की आदत। लेकिन आर्यन नहीं जानता था कि यह केस उसकी जिंदगी बदल देगा। उसका दिमाग, उसका वजूद और सब कुछ। पहली सुबह आर्यन ने केस फाइल खोली। तस्वीरें देख उसके माथे पर बल पड़ गई। हर लाश के चेहरे पर वही प्रतीक। उसने नक्शा निकाला और लोकेशन पिन करने लगा। 5 मर्डर चर्च के 1 किलोमीटर के दायरे में हुए थे। आर्यन ने मृतकों के परिवारों से बात की, लेकिन कोई कड़ी नहीं मिली। तभी मेडिकल रिकॉर्ड से बहुत बड़ा सुराग मिला। सभी पीड़ित कभी न कभी एक ही हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। ये वही हॉस्पिटल था जहां 20 साल पहले पादरी भी इलाज के लिए आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पादरी को एक दुर्लभ मानसिक विकार था। वह मानता था कि लोग शैतान से ग्रस्त हैं और उनके चेहरे शुद्ध करने होंगे। उसकी डायरी में दर्ज था, पवित्रता चेहरों से शुरू होती है, मैं उनका असली चेहरा बाहर लाऊंगा। आर्यन को यह कनेक्शन डरावना लगा। क्या इन हत्याओं का संबंध उसी जुनून से है? लेकिन पादरी तो मर गया था, और कम से कम सबको यही लगा। उस रात आर्यन ने फैसला किया कि वह खुद चर्च जाएगा। उसने कार चर्च के बाहर रोकी। दरवाजा धकेलते ही धूल का गुब्बार उड़ा। अंदर हर तरफ जले हुए लकड़ी के ढेर। अचानक उसकी टॉर्च एक चीज पर पड़ी, चर्च के बीचों बीच टूटा हुआ क्रॉस। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तू आया आखिरकार। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन अंधेरे में सिर्फ धूल नाच रही थी। वह बाहर भागा, कार में बैठा और घर पहुंचा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही प्रतीक, वही टूटा हुआ क्रॉस और फुसफुसाहट दिमाग में गूंजती रही। सुबह उसके फोन पर कॉल आया था। कंट्रोल रूम से आवाज आई, सर चट्टा मर्डर हो गया है। और पता है कहाँ हुआ? चर्च से आधा किलोमीटर दूर। एक और बात, आपकी कार रात भर चर्च के पास खड़ी रही, फुटेज साफ है। आर्यन के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसे याद नहीं कि वह चर्च से घर कैसे आया। उसके दिमाग में अंधेरा क्यों है? क्या कोई उसकी कार इस्तेमाल कर रहा है? दोपहर तक फोरेंसिक रिपोर्ट आई। चट्टे शिकार का नाम था अभिषेक मेहरा, उम्र 34, पेशे से लाइब्रेरियन। रिपोर्ट पढ़ते ही आर्यन की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। अभिषेक के चेहरे पर वही प्रतीक उकेरा गया था। मौत का तरीका भी वही, गर्दन पर गहरा चीरा। आर्यन ने खुद को संभालते हुए सोचा, ये मेरी कार वहाँ क्यों थी? अगर कातिल मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे आसपास ही है। क्या वह मुझे फंसा रहा है? लेकिन फिर एक सवाल और उठा। कार का लॉक टूटा नहीं था और जीपीएस दिखा रहा था कि कार रात 11:45 से 2:30 तक वहीं खड़ी रही। आर्यन का दिमाग घूम रहा था। उसे कल रात
चर्च जाने और फिर घर लौटने के बीच के समय का कुछ भी याद नहीं। शाम को केस की ब्रीफिंग हुई। सब इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, सर एक गवाह मिला है। उसने बताया कि उसने चर्च के पास एक सफ़ेद छोगे वाले आदमी को देखा था। उसके हाथ में खून से सना हुआ क्रॉस था। आर्यन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, उसने चेहरा देखा? विक्रम बोला, नहीं सर, उसका कहना है कि वो आदमी फुसफुसा रहा था, चट्टा चेहरा बाकी है। आर्यन के भीतर कुछ टूटने लगा। चट्टा चेहरा, यह शब्द उसने कल रात चर्च में सुने थे। क्या यह सब सहयोग है? उसी रात आर्यन ने खुद ही गश्त करने का फैसला किया। वह टॉर्च लेकर अंदर गया। जली हुई लकड़ियों के बीच कदम रखते ही जमीन पर आवाज़ गूंजने लगी। तभी उसकी टॉर्च एक आईने पर पड़ी, पुराना टूटा हुआ आईना जिसकी सतह पर वही लाल प्रतीक बना हुआ था। आर्यन ने उससे चुना चाहा, लेकिन जैसे ही उंगली आईने पर गई उससे पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, तू आया अधूरा काम पूरा करने। आर्यन ने तुरंत घूमकर टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। वह बाहर निकलने वाला था कि आईने में उसने कुछ देखा, अपना ही चेहरा, लेकिन उसके पीछे सफ़ेद चौके में कोई खड़ा था। आर्यन मुड़ा, कुछ नहीं। फिर उसने आईने में देखा और इस बार सफ़ेद चौके वाला मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ हिले, तेरा चेहरा आखिरी होगा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, आओ स्लायम में, वही सब खत्म होगा। मैसेज के आखिर में वही लाल प्रतीक बना हुआ था। आर्यन को अब साफ हो गया, कातिल खेल खत्म करना चाहता है। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और सेंट मैरी अस्लायम की ओर बढ़ा। यह जगह 20 साल पहले से बंद थी। टूटा हुआ गेट, जंग लगे बोर्ड और अंदर अंधेरा। वह टॉर्च लेकर अंदर घुसा। गलियारे में चारों तरफ धूल, टूटे स्ट्रेचर और बिखरे हुए फाइलों के ढेर। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। वह घबरा कर मुड़ा, कहीं कोई नहीं था। अचानक उसके सामने सफ़ेद चौकी में वही शख्स खड़ा था, लंबा चेहरा ढका हुआ, हाथ में चमकता चाकू। आर्यन ने पिस्तौल निकाली। कौन है तू? चेहरा दिखा। वह शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। चाकू पर ताज़ा खून टपक रहा था। उसने चौगा हटाया और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। चौके के अंदर का चेहरा वही था जो हर रोज आईने में देखता था, उसका अपना चेहरा। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसके हाथ की पिस्तौल नीचे गिर गई। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ कांप उठी। सामने खड़ा उसका दूसरा रूप मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में पागलपन की ज्वाला थी। उसने चाकू उठाया और धीमे स्वर में कहा, तूने ही तो मुझे बुलाया था आर्यन, तू ही तो मेरा हिस्सा है। ये सब तू ही कर रहा था और अब तेरा चेहरा ही बाकी है। आर्यन पीछे हटने लगा। दिमाग में यादों के पर्दे फटने लगे। टुकड़े टुकड़े होकर सब सामने आने लगा। चर्च की रातें, लाशों पर प्रतीक बनाना, टूटा हुआ क्रॉस रखना, सब वही कर रहा था, लेकिन कैसे और क्यों? अचानक उससे 20 साल पुरानी फाइल याद आई। पादरी का केस। वह फाइल पढ़ते पढ़ते आर्यन घंटों चर्च में बैठा रहा था। उस पादरी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था। वह खुद को भगवान का सैनिक मानता था और सोचता था कि शैतान लोगों के चेहरे में छिपा है। आर्यन इस केस में इतना डूब गया कि उसकी अपनी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और फिर एक झटके में सब समझ आया। उसने यह बीमारी खुद में पैदा कर ली। उसके दिमाग ने एक दूसरा रूप बना लिया। वही पादरी का जुनून, वही बीमार विचारधारा, वही मिशन, चेहरे को शुद्ध करना। आर्यन बुरी तरह हिल गया। वह बड़बड़ाने लगा, नहीं, ये सच नहीं, मैंने नहीं किया। उसने चाकू उठाया और आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन पीछे हटता रहा जब तक कि उसकी पीठ दीवार से न टकराई। उसने पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। आर्यन की सांसें टूट रही थी। वह चिल्लाया, रुक जा। दूसरे आर्यन ने कान में फुसफुसाया, रुकना अब नहीं है, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू है। अचानक चाकू ऊपर उठा। आर्यन ने पूरी ताकत से धक्का दिया और पिस्तौल पर हाथ जमाकर ट्रिगर दबा दिया। धमाके की गूंज अंधेरे गलियारे में फैल गई। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। आर्यन जमीन पर गिरा था। उसकी छाती में गोली का छेद था, हाथ में वही चाकू जिस पर खून टपक रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जिससे उसने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया हो।
सुबह पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां सिर्फ एक लाश मिली आर्यन चौधरी की। केस फाइल में लिखा था सब्जेक्ट सफर फ्रॉम सवर आइडेंटिफाई डिसऑर्डर। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जिसमें एक इंस्पेक्टर ही ऐसी बीमारी से गुजर रहा था कि वही लोगों की हत्याएं कर रहा था और अंत में उसने खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इस तरह की हत्या वाली और डर वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।